हेलो फ्रेंड्स, आप सबको वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल स्किल लाइक में। फ्रेंड्स, जो ये डेटा साइंस का कंप्लीट रोड मैप चल रहा है इस सीरीज़ में, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डेटा साइंस की क्या डिफरेंट ऐसे टूल्स है, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे, किस टेक्नोलॉजीज़ पे डेटा साइंस काम करता है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल स्किल लाइक यूट्यूब पे पहली बार विजिट किए आप लोग, ये चैनल फर्स्ट टाइम आपके सामने अपेयर हुआ है, इस वीडियो को आपने क्लिक किया है, तो फ्रेंड्स मेरे YouTube चैनल पे बहुत सारे स्किल से रिलेटेड हाई डिमांड कोर्सेज, हाई डिमांड जितने भी स्किल्स चल रही है आपके डिजिटल मार्केटिंग, SEO या फिर लाइफ से रिलेटेड जो भी स्किल्स नॉलेजेस है, यहाँ से आपको गाइड किया जाता है एज ए स्टूडेंट। आप एज ए वर्कर या फिर किसी फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हो तो यहाँ पे कंप्लीट गाइड मैं करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए जो अपने लाइफ में कुछ नेक्स्ट लेवल पे अचीव करना चाहते हैं चीज़ें। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ स्किल लाइक यूट्यूब चैनल के साथ, ताकि हम देखेंगे कि क्या हम अचीव कर सकते हैं और डेटा साइंस आपको क्यों करना चाहिए, क्यों ये हाई डिमांड हाई वैल्यूएबल कोर्स अब ये है आने वाले 10 सालों के लिए। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। डेटा साइंस प्रैक्टिशनर वर्क विथ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी सच एज द, जब डेटा साइंटिस्ट वर्क करता है तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो भी टेक्नोलॉजीज के बेस पे वो डेटा को रीड करता है या फिर डिसीजन लेता है। तो किस किस टेक्नोलॉजीज के थ्रू वो उसको काम करने को मौका मिलता है, क्या क्या ऐसे टूल्स के बारे में उसको जानना जरूरी रहता है और कौन से टेक्नोलॉजीज के थ्रू वो डेटा ड्रिवन डिसीजन ले पाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें 4 ऐसे टेक्नोलॉजीज है जो डेटा साइंस को कंप्लीट डेटा साइंस बनाता है डिसीजन मेकिंग में, और डेटा साइंस किसी भी बिजनेस के लिए एक वरदान साबित होता है। तो फ्रेंड्स, पहले नंबर पे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग मॉडल्स एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। फ्रेंड्स, हमने प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हमने पहले पढ़ रखा है। आर्टिफिशियल AI के द्वारा ये हम डेटा को एनालाइज करते हैं ताकि हम डिसीजन ले सकें। फिर सेकंड नंबर पे फ्रेंड्स, क्लाउड कंप्यूटिंग। Cloud technologies have given data scientists the flexibility and processing power required for advanced data analytics. क्लाउड कंप्यूटिंग में सारे के सारे डेटा फीड होता है ऑलरेडी, जितने भी तरीके का डेटा होता है सब के सब एक स्टोरेज में फीड होता है फ्रेंड्स, जिससे डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, उसको पूरा का पूरा हेल्प होता है कि वो भी जितने भी फ्लेक्सिबल जितने भी डिसीजन लेते हैं इस डिमांड के ऊपर, जो भी डेटा उनको मिलता है इस एडवांस लेवल पे डेटा को एनालाइज करके जो भी रिक्वायरमेंट होती है डेटा एनालाइज करने के लिए, सब कुछ उनको क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा टेक्नोलॉजी के बेस पे उनको डेटा मिलता है और यहाँ से वो एक एनालिटिक्स करके डेटा साइंटिस्ट और सही डिसीजन तक पहुँचते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लाउड कंप्यूटिंग में हमने समझ लिया डेटा का स्टोरेज, जहाँ से डेटा साइंटिस्ट डेटा को एनालाइज करके एक प्रोसेस के थ्रू रिक्वायर्ड डेटा के साथ फिर एडवांस एनालाइज करते हैं। तीसरा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT रेफर्स टू वेरियस डिवाइसेस दैट कैन ऑटोमेटिकली कनेक्ट टू द इंटरनेट। दिस डिवाइस कलेक्ट्स डेटा फॉर डेटा साइंस इनिशिएट inactives. They generate massive data which can use for the data mining of the data extractions. Internet of Things. Friends, जो भी हमारे पास डिवाइस होता है, हम चाहे तो मोबाइल यूज़ करें, लैपटॉप यूज़ करें या फिर हम सिस्टम यूज़ करें या फिर पैड यूज़ करें, ठीक है। हम क्या होता है, इस पे जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, मोबाइल पे हमने कहीं पे फॉर्म भरा, किसी वेबसाइट्स पे गए, कुछ क्लिक किया, हमारा मोबाइल का डेटा उसमें खर्च होता है। हम इंटरनेट बहुत सारे वेबसाइट्स पे जाके कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ परचेज़ करते हैं कहीं से ई-कॉमर्स से, कुछ हमने सामान लिया है, वहाँ पे कुछ डेटा फीड किया है, कुछ इन्फॉर्मेशन डाला है। वो सब क्या होता है फ्रेंड्स, वो सब डेटा जो इंटरनेट के थ्रू एक्टिविटीज़ होता है, जो भी हमारे द्वारा किया गया एक्टिविटीज़, जो भी डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली कहाँ हो जाता है, फीड एक डिवाइस में।
ठीक है, जहां से डेटा साइंस इनिशिएट द जनरेट मैसिव डेटा विच कैन बी यूज फॉर द डेटा माइनिंग एंड द डेटा एक्सट्रैक्शन। वहां से ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, वो डेटा फीड हो जाता है, तो वहां से सारा डेटा कलेक्ट हो जाता है। अब वहां से क्या होता है, आप डिसीजन लेते वक्त वो डेटा को आराम से एक्सट्रैक्ट करके चीज़ों को समझ के, अब बहुत सारे मैसिव डेटा होता है, बहुत लार्ज लेवल पे डेटा होता है इंटरनेट के, तो उसके लिए डेटा साइंटिस्ट तभी वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करके डिसीजन ले पाता है और चीज़ों को समझ के एक बिजनेस को ग्रोथ दिलाता है। अब फोर्थ, क्वांटम कंप्यूटिंग। फ्रेंड्स, ये बहुत एडवांस लेवल पे है ये चीज़ें क्वांटम कंप्यूटिंग का। मैं इसमें आपको बेसिक बता रहा हूँ चीज़ें, बट जब आप डेटा साइंस करोगे तो क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत एडवांस लेवल पे आपको बताया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी इस लेवल की टेक्नोलॉजी है फ्रेंड्स, जो आपको डेटा साइंटिस्ट, इसके बिना फ्रेंड्स डेटा साइंस को मैनेज कर पाना पॉसिबल नहीं है। और इनफैक्ट ये 4 के 4 ऐसे टेक्नोलॉजीज़ है जिसके ऊपर पूरा डेटा साइंस इसी के अंदर में आता है, सारे टेक्नोलॉजीज़ के अंदर में। तो क्वांटम कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एट हाई स्पीड स्किल्ड डेटा साइंटिस्ट यूज देम फॉर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स क्वांटिटेटिव एल्गोरिथम। फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि इसके बिना काम नहीं चल सकता है डेटा साइंस में। एक डेटा साइंटिस्ट जो होता है स्किल्ड अगर बनाता है तो जो भी कॉम्प्लेक्स की आपकी स्पीड में, डेटा साइंटिस्ट क्या होता है कि कुछ भी चीज़ एल्गोरिथम को समझना पड़ता है कि हर, जैसे मशीन लर्निंग का अलग एल्गोरिथम है, गूगल का अलग एल्गोरिथम है, जैसे सोशल मीडिया का अलग अलग एल्गोरिथम है, वैसे भी जब क्वांटम कंप्यूटिंग की जो कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज होती है, कुछ ऐसे डेटा ड्रिवन आप डिसीजन लेते हो, तो कुछ एक हाई स्पीड स्किल्ड डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स क्वांटिटेटिव एल्गोरिथम, उस एल्गोरिथम को समझ के, चीज़ों को जल्दी समझ के डिसीजन ले पाते हैं। वो डिसीजन हेल्पफुल होता है आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को कोर वैल्यू मिला होगा, डेटा ड्रिवन डिसीजन कैसे लेते हैं और डेटा साइंस में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करके एक कंप्लीट डेटा साइंस तैयार होता है, जो बिज़नेस के लिए एक रामबाण तरीका होता है आने वाले। इनफैक्ट डेटा साइंस बहुत हाई पेड डिमांड है फ्रेंड्स। जितना आप एक प्रोफेशनल कोर्स करके, जितना आप स्कूल कॉलेज में आप कहीं पे नहीं होता है प्लेसमेंट, तो फ्रेंड्स अगर आप एक साइंस साइड से स्टूडेंट है, ठीक है, आपको डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, आप चीज़ों को डीप लेवल पे सीखना चाहते हो, तो फ्रेंड्स मेरा पर्सनली ये सजेशन है कि डेटा साइंस आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हाई डिमांड वाला कोर्स है। आप करिए इसको, और एक इसकी पैकेज बहुत ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। आगे हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा लोगों तक, ताकि हर कोई बेनिफिट्स उठा सके मेरे यूट्यूब चैनल के इस वैल्यूबल कोर वीडियो से। थैंक यू फ्रेंड्स।